दोस्तों अपने बराबर का धागा यानी कि अपने बराबर का धागा लेकर के केवल पेड़ पर बांध दें और आपके जो भी शत्रु हैं, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों निस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म होंगे और दोस्तों बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपके घर में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचा रखी है, तहस तहस आपके घर को कर रखा है, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो वो आपका कार्य जो है वो पूरा नहीं होता, किसी भी कार्य से आपकी जिंदगी जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, यानी कि कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें शत्रु जो है अपनी सेंध लगा देता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ पपकियां देता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस तरह से यदि शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है और जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों देखिए, आप भी अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको करना क्या है, अपने बराबर का आप एक धागा लेंगे, एक कलेवा लेंगे और कलेवा लेकर के इस पेड़ पर बांध देंगे। पेड़ कौन सा है, कलेवा किस तरह से लेना है और इसको किस तरह से बांधना है, इसमें इसके अंदर और क्या चीजें लगानी है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपके शत्रु को मार गिराने का सबसे बेस्ट उपाय बता रहा हूं, यानी कि आपका शत्रु जो बहुत परेशान करता है, सामने से आकर गिद्दड़ भपकियां देता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है। मान लीजिए जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपको एकदम से धमकी दे दी कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा, है ना, तेरे को मार डालूंगा, इस तरह के शब्द जो है शत्रु बोल रहा है आपसे, या फिर आपको पीठ पीछे वार करने की कोशिश करता है, या फिर आपकी दुकान जैसे चल रही है, मान लीजिए किसी बहुत से भाइयों की दुकानें भी हैं, बहुत से भाइयों की फैक्ट्रियां भी हैं, छोटी मोटी कंपनियां भी हैं, जिससे अपना गुजारा बसर वो कर रहे हैं, लेकिन शत्रु को यह रास नहीं आता। शत्रु को लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है ये बड़ा बेकार और बेगैरत व्यक्ति है और इसकी तरक्की कैसे हो रही है, इसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वो ये सोचता है कि भाई इसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए और बस आपकी जिंदगी में जो है वो आग लगाने की कोशिश करने लग जाता है। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी भी इसी तरह से है, आपकी जिंदगी में आप भी इसी तरह से परेशान हो, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों उपाय को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा शत्रुओं के कारण आप परेशान हो चुके हैं, मतलब मान लीजिए कि शत्रु ऐसा है कि वो बाज ही नहीं आ रहा, आप उसको समझाते समझाते थक गए फिर भी वो नहीं समझ रहा है ना, आपसे दुकान पर आकर के पैसे की डिमांड करता है या आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेता है। क्योंकि दोस्तों शत्रु जो है वो दो ही कारणों से बनते हैं। एक तो आपका शत्रु होता है जो जबरदस्ती आपको परेशान करे, जबरदस्ती आपको ठिंगा ठस मचाए, जबरदस्ती ईर्ष्या के कारण आपको परेशान करे। दूसरा शत्रु होता है जो दोस्तों लोभ के कारण आपको परेशान करे। लोभ के कारण कैसा लोभ, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके घर में सुंदर कन्याएं हैं, आपके घर में अच्छी बढ़िया सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उन पर बुरी नजर डालेगा, तो लोभ की मात्रा जो है शत्रु में बढ़ जाती है। लोभ के कारण वो क्या करता है, आपका शत्रु बन जाता है, ना चाहते हुए भी जबरदस्ती आपका शत्रु वो बन जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने बराबर का जो धागा होता है ना, अपने बराबर का जो धागा होता है उसे लेंगे। अब उसको नापने का तरीका क्या है, नापने का जो तरीका है वो दोस्तों यह है कि आप अपने पैर के अंगूठे से और अपने सिर तक इस धागे को नाप लेंगे, यानी पैर का अंगूठा से लगा करके अपने सिर तक इस पूरे कलावे को बांधेंगे, मतलब उसको नापेंगे और नापने के बाद इसको कट कर देंगे कैंची से। ठीक है, कट कर दिया। कलावा आप ले सकते हैं, जैसे जो लाल पीले रंग का जो कलावा होता है, लच्छा होता है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने जो कलावा लिया है उस कलावे में आपको 5 लौंग बांधनी है, यानी कि एक, अब जैसे आप क्या करेंगे, लौंग लाएंगे, कितने लौंग लाएंगे, 5 लौंग लाएंगे। ठीक है, 5 लौंग जिसमें पीछे की तरफ फूल लगा रहता है वो वाली लौंग, कट्टी फटी टूटी फूटी बिल्कुल भी लौंग नहीं होनी चाहिए, और लौंग जो है बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि जिसमें पीछे फूल लगा और कट्टी फटी नहीं हो, बस ऐसी 5 लौंग आपको लेनी है। ठीक, अब 5 लौंग लेने के बाद आपको क्या करना है, हर लौंग को इस धागे में बांधना है। जैसे आपने पहली लौंग बांधी और अपने शत्रु का नाम लिया, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम विजय सिंह है या अजय सिंह है, जो भी हो सकता है, शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप लौंग बांधेंगे उस कलावे में तो आपको उसका नाम लेना है। जैसे मान लो मैंने लौंग बांधी धागे से, इससे कलावे से, और मैंने बोला अजय सिंह का नाश हो, इस तरह से मुझे बोलना है। फिर दूसरी लौंग उठाई, फिर मैंने इस कलावे में बांधी, फिर बोला अजय सिंह का नाश हो। फिर तीसरी लौंग उठाई, फिर कलावे में बांधी, फिर बोला अजय सिंह का नाश हो। फिर चौथी लौंग उठाई, फिर बोला अजय सिंह का नाश हो, फिर बांधी। ऐसे करते मैं 5 लौंग बांध दूंगा।
अब ये 5 लोग जो मैंने बांधी है, जो 5 लोग मैंने बांधी हैं, इन 5 लोगों को लेकर के, यानी कि इस पूरी माला को लेकर के मुझे जाना है एक पेड़ के पास। दोस्तों, यदि आपके गुप्त शत्रु आपको पीछे परेशान करते हैं, तो यानी पीठ पीछे परेशान करने वाले शत्रु हैं, आपके सामने से वाले शत्रु नहीं, जिनका नाम आप जानते हैं ना, वो वाले शत्रु नहीं है, जिनका नाम आप जानते ही नहीं है और आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये कि आपको मतलब कुछ बुरी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, है ना, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे ऊपर कुछ किया करा है, किसी ने करवा दिया है, तो वो शत्रु ही करवाता है, तो वो गुप्त शत्रु होते हैं। वो सामने से तो मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो अब क्या है कि अब जैसे आप बोलेंगे कि भाई शत्रु का नाश हो, इस तरह से बोलेंगे, एक लौंग बांधेंगे, लौंग में धागे में बांध करके लौंग बांधेंगे, फिर बोलेंगे शत्रु का नाश हो, फिर दूसरी लौंग बांधेंगे, फिर बोलेंगे शत्रु का नाश हो, फिर तीसरी लौंग। तो ये हो गया दोस्तों गुप्त शत्रु के लिए, ठीक है ना। तो आपको उसमें नाम नहीं लेना भाई, शत्रु का नाश हो बोलना हर लौंग के साथ। तो 5 लौंग हो गई, 5 बार आपने गिठान बांधी और बार बार शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो आपने बोल लिया। अब क्या करना है, इस माला को लेकर के आपको जाना है दोस्तों एक पेड़ के पास। वो पेड़ आपको बताने जा रहा हूं, वो पेड़ कौन सा होगा। तो दोस्तों उसको जाना है आपको लेकर के उस पेड़ के पास, और पेड़ का नाम है दोस्तों बबूल का पेड़। दोस्तों बबूल का पेड़ इतना जबरदस्त होता है, उसके अंदर भूत का वास होता है, जिंद का वास होता है। बबूल के पेड़ के अंदर जब जिंद का वास होता है और आप दुश्मन की अर्जी लगा करके उस पर कलावा इस तरह से बांधते कि आपने पूरे अपने आप को अपने सिर, पैर से लेकर सिर तक का आपने धागा बांध करके कलावा जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बांधा, तो दोस्तों यकीन मानिए वो जो जिंद होगा, वो जो भूत होगा उस पेड़ में, वो दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। दरअसल क्या होता है दोस्तों, जब आप बबूल के पेड़ पर जाकर के इस प्रकार के धागे को लपेट देते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद जो वहां पर जिंद होगा या भूत होगा या फिर प्रेत भी हो सकता है, प्रेत राज भी हो सकता है। बबूल के पेड़ पे सभी वास करते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा वास करते हैं। बबूल के पेड़ भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है जूली फ्लावर जिसे विदेशी बबूल कहते हैं, इसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं, और एक होता है देशी बबूल जिसमें छोटे कांटे होते हैं और उसकी पत्तियां भी छोटी होती है और थोड़ा ठिगने कद का होता है। लेकिन जो विदेशी बबूल होता है वो बहुत बड़े बड़े झाड़ उसके हो जाते हैं, पेड़ तक बन जाता है वो। तो जिसमें फलियां आ रही हो वो वाला बबूल यदि आपको मिल जाए कहीं जिसमें फलियां आ रही हो, फलियां आती है बबूल में जिसको कीकर बोलते हैं, तो यदि कीकर वाला बबूल, अब देखिए राजस्थान में तो बबूल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान और इधर एमपी और इधर से यूपी, यहाँ पर बबूल के पेड़ बहुत तादाद में पाए जाते हैं। हरियाणा में भी बबूल के पेड़ बहुत तादाद में पाए जाते हैं, तो वहां तो उनको बबूल के पेड़ मिल जाते हैं। लेकिन जो सर साउथ में रहते हैं, जो इधर पश्चिमी बंगाल में रहते हैं, तो वहां पर बबूल के पेड़ नहीं मिलते। अब वहां बबूल के पेड़ नहीं मिलते तो वो क्या करेंगे, अब वहां पर यदि देशी बबूल नहीं मिलता या कोई बबूल का पेड़ नहीं मिलता, तो किसी कांटेदार पेड़ पर आप ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई बंगाल का व्यक्ति मुझे देख रहा है, या फिर कोई बंबई का व्यक्ति, या फिर इधर महाराष्ट्र का व्यक्ति, या फिर कोई कर्नाटक, मतलब जो साउथ में जो दक्षिण में जो राज्य हैं उनके व्यक्ति जहां पर बबूल के पेड़ नहीं है विद्यमान, वो मुझे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझिए आपके घर के आसपास कांटेदार पेड़ पौधा तो होगा, कांटेदार पौधे भी आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो शत्रु है ना वो किसी लायक नहीं रहेगा, यानी कि उस शत्रु की पूरी 12 बज जाएगी। अब मैं दिन बता देता हूं दोस्तों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और शनिवार के दिन करना है, यानी मंगल और शनि को ही ये उपाय करना है, बस ध्यान रखिएगा। आप लिख लीजिए कॉपी पेन डायरी में, जो भी आपको समस्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सी जानकारियां ऐसी बताता हूं जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और आपको बहुत फायदा उससे मिलता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करके रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।